का अगर आप क्राइटेरिया पढ़ें तो वहाँ पे कहीं पे भी वेट गेन को क्राइटेरिया नहीं बनाया गया। मैंने आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि पीसीओएस के 3 क्राइटेरियाज हैं। तो ये जो मिथ है कि पीसीओएस के लिए हेल्दी होना ज़रूरी है, ये बिल्कुल गलत बात है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए वक्तन फ़वक्तन वीडियोस लेके आती रहती हूं। आप में से बहुत सारे लोग मेरी कंसल्टेशन की रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये जो नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है इसके ऊपर मेरा सेक्रेटरी, मेरा पीए होता है, वो आपको अपॉइंटमेंट दे देता है। क्लिनिक के अंदर अगर आप आ जाते हैं तो आप ज़ाहिर है कि वो मैं अवेलेबल होती हूँ, आप मुझे चेकअप करा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेंगे तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मैं सिर्फ सैटरडे और संडेज़ को करती हूँ। द रीज़न बीइंग कि आम रूटीन में इतना हेक्टिक हो जाता है कि अगर मैं आपकी अपॉइंटमेंट कर भी दूंगी तो वो सिर्फ खाना पूरी होगी, मैं आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे सकूंगी। इसलिए थोड़ा सा वेट कर लेना बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि आप बहुत जल्दी करें। या बहुत सारे पेशेंट्स हैं मेरे जो आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री के हैं, वो बहुत अग्रेसिव भी हो जाते हैं कि जी हमारी अपॉइंटमेंट का टाइम नहीं आ रहा, आप हमें पैसे वापस कर दें, ये कर दें, वो कर दें। तो द रीज़न बीइंग दैट अगर आप वेट करेंगे प्रॉपर, आप टाइम अपनी अपॉइंटमेंट जो होगी सैटरडे संडे तक वेट कर लेते हैं तो आपको बेहतर तरीके से जो है वो किया जा सकता है। हमें अंदाज़ा होता है कि पेशेंट हमारा वेट कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि लिस्ट इतनी लंबी होती है कि मैं चाहती हूँ कि जो पेशेंट मेरे पास आ रहा है उसके साथ प्रॉपर इंसाफ हो सके, उसकी बात मुझे समझ आए, मेरी बात उसको समझ आए, सर से उतारने वाला काम जो है वो मैं ना करूँ। ये स्पेशल एक रिक्वेस्ट थी, ये अदर देन टॉपिक थी। आज हमने बात करनी है कि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट क्लिनिक में आते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा मेरा वेट, मैं तो बहुत स्लिम स्मार्ट हूँ, मेरा वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो क्या मुझे पीसीओएस है, क्या मेरी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो क्या मुझे पीसीओएस हो सकता है? तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाती हूँ। पीसीओएस का अगर आप क्राइटेरिया पढ़ें तो वहाँ पे कहीं पे भी वेट गेन को क्राइटेरिया नहीं बनाया गया। मैंने आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि पीसीओएस के 3 क्राइटेरियाज हैं। नंबर 1 क्राइटेरिया क्या है, इसको रोटाडर्म क्राइटेरिया कहते हैं, आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। नंबर 1 क्राइटेरिया का मतलब ये है कि आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर है, यानी आपका साइकिल 35 डेज से लंबा है, ठीक है, आपको महीने के महीने पीरियड्स नहीं आ रहे, 35 दिनों से ऊपर चला जाता है और फिर जाके आपका साइकिल आता है, नंबर 1। नंबर 2 कि आपको पीरियड्स का फ्लो बहुत कम है। नंबर 3 कि जो है वो इस तरह की जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं वो नंबर 1 क्राइटेरिया, एक पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि आपका अल्ट्रासाउंड किया जाए तो उसके अंदर आपकी जो ओवरीज हैं उनके अंदर छोटी छोटी पानी की थैलियां हों जिनकी तादाद 8 या 10 से ज़्यादा होगी अगर, तो हम उसको पीसीओएस कहेंगे। अगर उससे कम होगी तो वो पीसीओएस के क्राइटेरिया का मतलब यह है कि आपको मुकम्मल तौर पे अभी पीसीओडीज, पूरा सिंड्रोम, पूरी डिजीज़ नहीं हुई है, लेकिन यू आर हेडिंग टूवर्ड्स इट। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका क्लिनिकल या लैब क्राइटेरिया के अंदर एंड्रोजनिज्म क्या होता है कि मेल हार्मोन ज़्यादा होने की अलामात हो। उसमें क्या क्या शामिल है, हेयर फॉल हो, आपके चेहरे पे बाल हो, इसके अलावा आपका एक्नी का प्रॉब्लम हो और आपका वेट गेन हो। अब देखिए वेट गेन एक जगह पे आया है, लेकिन ये इतना कॉमनली एसोसिएट कर दिया गया है कि जो स्मार्ट लोग हैं वो समझते हैं कि क्या हमें तो पीसीओ हो नहीं सकता। अब जो स्लिम लोग होते हैं और उनको पीसीओ होता है, उसमें होता ये है कि उनका डे 2-3 का जो LH लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके एग्स नहीं बन रहे होते। क्या इन पेशेंट्स को भी डाइट, एक्सरसाइज और उन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हम जो हेल्दी लोगों को दे रहे होते हैं? तो ऑप्शन है, इसका आंसर है यस। अगर इन पेशेंट का सीरम इंसुलिन लेवल ज़्यादा है, इनके अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस है और इनके अंदर एग नहीं बन रहा, इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं है, तो इनको वो सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। लाइफस्टाइल में इनको हाई जो जंक फूड हैं, जिनमें ट्रांस फैट्स हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं, जिनमें जो फैटी फूड ज़्यादा है, उन सबको अवॉइड करना है और इनका फल और सब्जियों का इस्तेमाल इन्होंने भी ज़्यादा करना है। अगर ये स्लिम स्मार्ट हैं तो भी इन्होंने रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करनी है, यानी कि जिस पे इनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा होगी ताकि इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम हो।
इन मरीजों को भी मेटफॉर्मिन यानी ग्लूकोफेज या न्यूडिपार की ज़रूरत होगी। और अगर इन पेशेंट्स के अंदर इनफर्टिलिटी की एसोसिएशन है तो हमें इन मरीजों के अंदर भी ART की ज़रूरत पड़ सकती है, ओव्यूलेशन इंडक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ तक कि मेरे बहुत सारे स्लिम PCOS के पेशेंट ऐसे हैं जिनको जो IVF में यूज़ करने वाली मेडिसिन हैं वो दी गई तो उनके एग्स बने और उन्होंने कंसीव किया, और कुछ ऐसे हैं जो नहीं कंसीव करते, उनके लिए फिर हमें ओवेरियन ड्रिलिंग या ऑनवर्ड जो है वो IVF के ऊपर भी जाना पड़ता है। तो ये जो मिथ है कि PCOS के लिए हेल्दी होना ज़रूरी है, ये बिल्कुल गलत बात है। इन 3 क्राइटेरिया, मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटीज़, बायोकेमिकल यानी लैब टेस्टों के अंदर एंड्रोजन बहुत ज़्यादा हो या क्लिनिकली एंड्रोजन बहुत ज़्यादा हो जाए, और नंबर 3 रेडियोलॉजिकली कि अल्ट्रासाउंड करें तो उसके अंदर PCOS की पिक्चर आ जाए। इन दोनों में से अगर आपके अंदर 2 क्राइटेरिया पॉजिटिव हैं, अगर आप स्मार्ट भी हैं तो भी आपको PCODs हो सकता है। क्योंकि PCO बल्कि जो स्लिम PCO होता है वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है। जो मोटे लोग होते हैं PCOS के साथ जब उनका वेट लॉस कराते हैं, लाइफस्टाइल को चेंज कराते हैं, तो उनकी ओव्यूलेशन बहुत जल्दी वापस आ जाती है। लेकिन जो स्लिम PCOS, लीन PCOS के पेशेंट होते हैं उनको बहुत एफर्ट करनी पड़ती है अपनी PCOS को रिवर्ट करने के लिए। तो लिहाजा अगर आप स्लिम स्मार्ट हैं और आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं है और आपकी अल्ट्रासाउंड के ऊपर PCOS आ रहा है और आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो टाइमली अपने डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि आपको भी PCODs हो सकता है। और आपको सेम वही लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने की ज़रूरत है जो किसी हेल्दी पेशेंट को अडॉप्ट करने की ज़रूरत होती है। उम्मीद है कि वीडियो में ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये आपका एक बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन था जिस पे आपने मुझे कहा था वीडियो बनाएं, तो इसके लिए मैंने आपको वीडियो बनाई। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।